हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक बनारसी साड़ी का रीयूज़ करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने पेपर ये रखा है, अंग रखा स्टाइल में कुर्ती बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये शोल्डर का यहाँ पर हाफ़ लिया है मैंने, और यहाँ पर आर्म होल की लेंथ रखी 5.5 और इधर से भी 5.5 इंच रखा है मैंने। और यहाँ पर फिर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लेंगे। आर्म होल का यहाँ पे लाइन है 5.5 और यहाँ पर बस्ट का 1/4 रहेगा, तो 9.5 पर निशान लगाया। और इसमें मार्जिन नहीं ले रहे हैं, कपड़े में मार्जिन लेंगे जितना भी 2 या 2.5 इंच जितना भी आपको रखना हो। और अब ये आर्म होल का शेप लगा दिया इधर से, और थोड़ा सा ये पेपर में ये दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ा डार्क कर दिया। और फिर यहाँ पर इसकी जो अपर बॉडी है, इसकी जो लेंथ है ये 15 इंच रखी है और तैयार होके 14 इंच आएगी, 14 इंच। और इधर 9 इंच रखा, ऊपर में 9.5 था, इधर 9 इंच रखा है। और अब ये वेस्ट से इसे मिला देंगे, वेस्ट वाली लाइन से। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अंग रखा स्टाइल कुर्ती बनाने के लिए पहले पेपर पे ही कट कर लेते हैं, जिससे कपड़ा जो है ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। अब ये बीच में बिल्कुल सेंटर में ऐसे निशान कर लिया। और अब यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस जो है ये 2.5 इंच रखी। और फिर इधर नेक की जो लेंथ है वो 6 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर 6 इंच। और ये वी शेप में इस तरह से नेक का शेप लगा दिया। और अब इस साइड से ये आगे की तरफ ऐसे अंगरखा स्टाइल में ये इस ऐसे स्ट्रेट में खींच लेंगे लाइन। और ये बाएं साइड ही रहता है, ये जो ओपन रहता है ये बाएं साइड में ही रहता है। और अब यहाँ से ऐसे शेप लगा दिया, नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए, तो ये इस तरह से ये निशान जो है लग गया। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी कटिंग को रखते हुए ये जो पेपर की कटिंग की है इसी को रखते हुए मेन फैब्रिक पर भी ऐसे ही कट कर लेना है। और ये एक साइड का हो गया, और दूसरा ये जो दूसरा पार्ट है इसमें भी नेक का निशान लगा लेंगे। तो ये नेक का निशान लगा लिया। और अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये 2 कलर में मैं बनाऊंगी, ये जो दोनों अलग अलग पार्ट हैं ये 2 कलर में रहेंगे। तो ये है साड़ी, बनारसी साड़ी है जो कि कई बार पहनी जा चुकी है। तो इसका अब कुर्ती बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये इसका आंचल है, और इसके आंचल से जो है इसका ये अपर बॉडी तैयार करना है। तो इस तरह से ये पेपर को रखा, और इसमें पेपर में मार्जिन नहीं लिया था, तो इस साइड जो है ये मार्जिन ले लेंगे। तो ये आर्म होल का साइड है, और इधर से ये पहले ये 2 से 2.5 इंच के करीब जो है ये मार्जिन लिया था मैंने। और जैसे है वैसा ही निशान जो है इस पर कपड़े पर लगा लेंगे। और कपड़ा कट करते समय ये ध्यान ज़रूर रखें कि बाएं तरफ ही आए आपका जो ओपन वाला हिस्सा है। और अब जिधर सिलना है इस साइड में सिलाई होगी, तो यहाँ पर 1/2 इंच जो है ये मार्जिन रख लिया है। और तो ये साइड मार्जिन हो गया। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आर्म होल की तरफ मार्जिन नहीं रखा है, और ऊपर शोल्डर की तरफ नहीं रखा है, और सब तरफ जो है मार्जिन लेते हुए और इसकी कटिंग कर लेनी है। और फिर अस्तर भी इसी माप का काट लेंगे। तो अस्तर की कटिंग मैंने नहीं दिखाई है, और इसी तरह से अस्तर कट जाएगा। और अब ये इसका दूसरा वाला पार्ट है, तो इसे इस तरह से रख लेंगे। ये प्लेन वाले ये दूसरे कलर में इसे कट करेंगे। तो ये नेक का ये हिस्सा था उधर, तो ये इस तरह से निशान लगा लिया। और यहाँ पर ये मार्जिन रख लेंगे 2 से 2.5 इंच, और यहाँ पर स्ट्रेट खींच लेते हैं। और अब इसकी भी कटिंग कर लिया मैंने। तो अपर बॉडी जो है इसकी इस तरह से आएगी, और अस्तर की भी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। और अब इसका नीचे वाला पार्ट जो है इसकी कटिंग करनी है।
तो जितना दामन रखना है उतना डबल फोल्ड किया, फिर इसे 4 फोल्ड में करके कट कर लेंगे। तो ये जो नीचे का ये बॉर्डर है वो नहीं लेना है, वो ये प्लेन रहेगा। सूट की टोटल लेंथ में से अपर बॉडी का हिस्सा 14 इंच माइनस किया और जो भी आया 27 इंच आया और उसमें फिर मार्जिन ले लिया, तो 30 इंच जो है ये मैंने कपड़ा रखकर कट कर लिया। ये दामन की तो कटिंग हो गई और अब चलते हैं वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट 9 इंच पर ये निशान लगाया और उसके बाद मार्जिन लिया 2.5 इंच और 15 इंच ये ऊपर की तरफ छोड़ते हुए और नीचे के साइड जो है ये लो वेस्ट 22 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर लो वेस्ट का माप लेंगे। तो ये 10 इंच लो वेस्ट का 1/4 10 और फिर इसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे सिलने का और ये वेस्ट वाले लाइन से मिला देंगे और फिर इस तरह से दामन वाले से फिर ऊपर की तरफ ये सीधी लाइन खींच के इस तरह मिला दिया और अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो अब ये भी कट हो गया और अस्तर भी सेम इसी माप का कट हो जाएगा। और अब बैक की कटिंग करते हैं। तो बैक भी 15 इंच रखा, ये अपर बॉडी इसकी, और यहाँ से 5 इंच लेंगे, ये शोल्डर का हाफ 5 इंच रखा और फिर नीचे की तरफ 5.5 5.5 और इधर से 6 इंच रखेंगे और अब इसे मिला दिया और यहाँ पर 12 इंच 12 इंच रखा है और ये 9.5 पर फिर एक निशान लगाकर फिर ये आर्म होल शेप दे दिया और यहाँ से भी 15 इंच लेके स्ट्रेट ऐसे ये लाइन खींच लेंगे सारे तरफ और फिर अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब बचा बाजू। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये कपड़े को पहले डबल फोल्ड में कर लिया और उसके बाद 4 फोल्ड में कर लेंगे और ये 4 फोल्ड में करने के बाद बाजू की जो लेंथ है वो 14 इंच चाहिए। तो 15 इंच पर 15 इंच पर मैंने निशान लगाया और इधर से 9 इंच 9.5 है, यहाँ से 3.5 नीचे की तरफ और ये शेप लगा दिया और यहाँ पर ये गोलाई रहेगी, ये मार्जिन के साथ 7.5 इंच लिया है और अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और अब इसे ये अलग करके 2 फोल्ड में है और यहाँ से बाजू का शेप लगा दिया और अब इसकी अब सिलाई करते हैं। तो अस्तर जो है जैसे जैसे था वैसे सारे कपड़े को रखते हुए कट कर लिया और ये साइड में मैं ये पोटली बटन जो है ये मैंने पहले से ही बना कर रखा है, इसे यहाँ पर लगाऊंगी। तो पोटली बटन का भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पोटली बटन जो है इस साइड में यहाँ पर थोड़े से गैपिंग पर आधा इंच की गैपिंग पर इस तरह लगा देंगे लाइन से। तो 4 बनाए हैं मैंने और ये थर्माकोल की गोली से है और उसके बाद जो है इस पे ऊपर की तरफ जो है डोरी से इसके किनारे किनारे डोरी लगा दी है। तो ये चारों जो है अटैच कर लिया पहले और ये सीधा करने पर ऐसे हो जाएगा और अब इसके ऊपर लाइनिंग जो है अटैच कर लेते हैं। तो लाइनिंग यहाँ ये इस साइड यहाँ पर सिलाई करेंगे बस लाइनिंग की यहाँ तक। तो ये सिल लिया है, अस्तर वाला जो हिस्सा है वो सिल लिया है इस साइड नेक के साइड और अब इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये सीधा कर लिया और इसे आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं या फिर टॉप स्टिच लगा सकते हैं ऊपर से अच्छे से बैठाते हुए अस्तर को और ये सब तरफ से सिल भी लेंगे। और अब ये बैक पार्ट है तो बैक को भी अस्तर के साथ अटैच कर लिया है और ये नेक इसका राउंड में होगा तो राउंड नेक बना लेंगे। नेक का भी वीडियो मैंने शेयर किया इसलिए मैं इसमें नहीं दिखाई हूँ। और अब ये अंगरखा का जो दूसरा पार्ट है वो है, तो नेक के साइड इसमें भी सिलाई लगा ली है
और इसमें हल्के हल्के ऐसे कट्स देते हुए और इसे भी सीधा कर लेंगे। नेक की तरफ ही सिलाई लगाई है और बाकी सीधा करने के बाद फिर सिलाई लगाएंगे। तो अब इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर इसे ये सीधा कर लिया और इस पर भी टॉप स्टिच लगा लेते हैं। यहाँ नेक के साइड यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे और बाकी का हिस्सा जो है फिर इसे अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक के साथ फिक्स कर लेंगे। अब ये जो पेपर कट किया था, ये इसमें नेक जो है वो कहाँ पर ये आएगा, कहाँ तक ही रहेगा, तो ये निशान लगा लेंगे। और चाहे तो आप इसे पहले ही कट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस कपड़े को ऐसे रखते हुए और फिर सिलना है। तो ये मैंने पिन से इसे पहले अटैच कर लिया है और ऊपर के साइड मैंने सिलाई नहीं लगाई है, बस यहाँ नीचे के तरफ जो है सिलाई लगा दी है, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा अच्छे से। और अब यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं और ये नेक के साइड जो है नई सिलाई लगाई है। और अब शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। तो शोल्डर जो है इसका ऐसे सिलेंगे। तीरा जो है ये किस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ बनाना चाहिए, इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सिलेंगे तो आपकी तीरा जो शोल्डर है उसमें फिनिशिंग बनी रहेगी। तो ये सिल लिया इसे और अब इसे पीछे के साइड ऐसे पलटते हुए और इस तरह से कर लेंगे। तो ये इसमें फिनिशिंग रहती है और ये बैक साइड में हेमिंग हो जाएगी। तो ये तो तैयार हो गया अपर बॉडी, ये हेमिंग हो जाएगी इसमें नेक में। और अब इसका ये बाजू जो है यहाँ पर इसे बस इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए, या चाहे आप तो इसमें हेमिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें बस एक सीधी सिलाई लगा ले रही हूँ। तो दोनों पार्ट में ऐसे ही सीधी सिलाई लगा लेंगे। बाजू के सेंटर में इस तरह हल्का ऐसे कट लगाया और अब स्लीव जो है पहले अटैच कर लेंगे। तो स्लीव को इस तरह से रखते हुए और इस तरह ऐसे करके अटैच कर लेना है सेंटर से मिलाते हुए। तो स्लीव भी अटैच कर लिया है मैंने और ये सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया है। ऑलरेडी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अब ये नीचे का पार्ट है, तो नीचे वाले पार्ट में भी अस्तर मैंने ये अटैच किया है और इसमें हेमिंग करूँगी, तो इसलिए एक्स्ट्रा रखा है ये इसकी लेंथ। और अपर बॉडी का ये सेंटर में पहले निशान लगाएंगे। अपर बॉडी की ये सेंटर में ये निशान लगा लिया और अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके भी सेंटर में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इसके सेंटर में ये निशान लगाया और फिर इससे सीधा सीधा एक तरफ रखते हुए फिर इसे एक सीधी सिलाई के साथ इसे सिल लेंगे। तो यहाँ पर ये सिल लिया है मैंने और बैक में भी सेम ऐसे ही कर लेना है। तो ये हो गया। और अब फिटिंग का सिलाई लगाना है अब इसमें। तो यहाँ पर ये जो भी फिटिंग का निशान है वो मैंने लगा लिया है दोनों साइड और सिलाई भी अब लगा ली है। तो एक पैर का मार्जिन देते हुए दूसरी सिलाई भी लगा ली है और यहाँ पर जो है बिल्कुल बराबर से 1 इंच तक जो है ये बिल्कुल बराबर से निशान सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग का ये सिलाई लगाने के बाद ये सीधा कर लिया और यहाँ पर जो है ये हेमिंग होगी और सिलाई नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें इस तरह से इसे करके इससे तुरपाई लेंगे और नीचे वाले हिस्से में भी ऐसे ही तुरपाई कर लेनी है इसके दामन में। तो कुर्ती बनने के बाद जो है इसका फाइनल लुक ये है।
तो आप भी अगर आपके पास भी ऐसे ही बनारसी साड़ी है और आप उसे पहनकर अगर बोर हो चुके हैं तो इस तरह से आप उसे कुर्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।